कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय, याद रखो, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इनकम है ना, पर कैपिटा इनकम जो होता है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित गलत है। अविकसित मतलब जिसका कम होता है। विकसित सही है। अर्धविकसित यानी विकसित, विकसित अर्धविकसित नहीं, विकसित। विकसित जो देशों में लोगों के क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होता है, इसीलिए राष्ट्रीय आय भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, आप वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है जिस देश का ज़्यादा होता है उसका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम ज़्यादा होता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय ज़्यादा होता है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय ज़्यादा है वह विकसित देश कहलाता है, ठीक है ना। वह कौन सा देश कहलाता है? विकसित। विकसित इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, फटाफट हम लोग बढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है? मालूम है, गोवा। क्या है? गोवा। भारत के सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, अगर किसी जगह का सबसे ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय तो गोवा का है। हाँ, आप लोग दिमाग लगाते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो दिया है बिहार, ये तो संभव ही नहीं है कभी, ठीक है ना, इसमें, ठीक है ना, ये तो कभी संभव ही नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय बिहार का ज़्यादा हो जाए, ये गलत आंसर है। पंजाब, ये भी संभव नहीं है, जो कृषि प्रधान है। हरियाणा, ये भी कृषि प्रधान राज्य है। तो सबसे ज़्यादा कहीं का है तो गोवा का है, लेकिन कहीं कहीं दिल्ली भी देता है मेरा दोस्त, गुजरात है, ठीक है ना। तो देख बुझकर समझ के काम कीजिएगा। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका ज़्यादा है तो गोवा का मेरा दोस्त, ठीक है ना। कदा निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य कौन नहीं है? किससे पैसा का काम नहीं होता है? पैसा का जो है काम कौन नहीं करता है? तो कह रहा है कि विनिमय का माध्यम, ये भी करता है। लेन देन, ये भी करता है। मूल्य का मापक, किसी सामान का दाम, पैसा से ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है मूल्य का संचय, ये भी करता है। उत्पादन, उत्पादन नहीं करता है। क्या नहीं करता मेरे दोस्त? उत्पादन ये नहीं करता है। चलो यहाँ आगे बढ़ो। कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आर बी और क्या आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मार दो ये तड़ा दो। चलो आगे बढ़ो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे कह रहा है, ठीक है ना, कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है मेरे दोस्त? कोयला, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोलियम, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। विद्युत, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। यानी इसका आंसर होगा सभी। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? सभी। मारो फटाफट फटाफट मार दो सभी। इसका आंसर क्या होगा? सभी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है मेरे दोस्त कि पार्ले समूह के थॉमसन ब्रांड को, पार्ले समूह के थॉमसन ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर VVI लगा लो, मेरे तरफ से लगा लो और गारंटी लिख लो साफ इसको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्ले समूह के थॉमसन ब्रांड को किसने खरीदा था? अभी बताओ। कोको कोला पर क्या लिखा जाता है? सॉरी, स्प्राइट पर, ये सब चीज़ पर क्या लिखा था? कोको कोला लिखा रहता है। तो बस यही है मेरे दोस्त, मार देना। बस क्या है? यही है, कोको कोला इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कोको कोला इसका क्या है? सही आंसर। कोको कोला मारो, सही आंसर। चलो आगे बढ़ो। अभी भी आप लोग जानते हैं सब पर लिखा रहता है, देखिएगा ना, स्प्राइट पीते हैं ना, उस पर देखिए लिखा रहता है, ठीक है ना। चलिए, कहता निम्नलिखित में किस बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? कौन सा चीज़ है जिससे बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि होता है? फसल को, पशु को, भवन को। फसल भी नुकसानदायक बाढ़ आता है तब, ठीक है ना। उसके बाद पशु भी इधर उधर भागते हैं, सब माल जाल, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। दूसरा बात है भवन, घर के घर गिर जाते हैं। इनमें सभी, इनमें क्या होगा? सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, कहता समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? जब मैंने जनरली जो होता है, किस कारण से ये मैंने संचार के साधन जो होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है मेरा दोस्त, ठीक है ना। तो केबल का तार टूट जाना, ये सत्य है, ठीक है ना। संचार का टावर दूर होना, उससे मतलब नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी अपना बढ़ाता है, सब काम चल जाता है, ये तो सही बात है। टावरों की ऊंचाई की कमी नहीं, ये भी गलत बात है, ये नहीं, इससे मैंने नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं। दैट मीन्स केबल टावर टूट जाना। मैंने पहले टेलीफोन वाला था ना, तो कैसे होता है? तो टेलीफोन टावर क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलो आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है, ठीक है ना, कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है मेरे दोस्त? आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है? सबसे ज़्यादा, यहाँ ध्यान दो। आग से कोई व्यक्ति के हाथ पैर कुछ जल जाता है, लड़की लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। जल जाता है तो ठंडे पानी, सबसे पहले ठंडे पानी का इस्तेमाल उस पर करना चाहिए ताकि वो उसको राहत मिले। गर्म पानी, आग से जला है और गर्म पानी डालोगे, ये गलत आंसर है। अस्पताल पहुंचाओगे तब तक उसका आधा सर इधर इधर लहास मर जाएगी। उस बात ये भी आंसर गलत है, यानी इसका ठंडा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। किस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए? ठंडे पानी का, ठीक है ना। कहता अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? यहाँ देखिए, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे मेरा दोस्त, ठीक है ना। मोतीलाल घोष, भतंदर ये नहीं भी थे। राजा राम मोहन राय बाग, यही नहीं थे। सचिदानंद सिन्हा, ये भी नहीं थे।
मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। चलिए, तब तक के लिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे दोस्त। आज के इस मॉडल सेट में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आप लोग को 48 क्वेश्चन कराया है। 48 में अगर आप में दम है तो आप 40 सही करके दिखाओ, और 40 सही कर लेना तो समझ जाना कि आपका जो एसएसटी का जो है बहुत अच्छा से आपने तैयारी किया है मेरे दोस्त। अगर आप मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की जो भविष्य बन सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का जो मोटो है वो पूरा हो सके, इरादा जो है पूरा हो सके कि हम सबका हेल्प कर पाए मेरे दोस्त। इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित कर लीजिए, ठीक है ना, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि एक लाइक आपका मेरा बहुत हौसला बढ़ाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।